हे गाइस, आई एम दिव्या कथिरिया एंड जैसे कि हम लोग कंटिन्यू करें हमारा चैप्टर नंबर 4 एंड आई जस्ट होप कि आप सब बहुत ही अच्छे हो और सेफ हो। आज जो हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं गाइस वो हमारा टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन। यस, नाम के हिसाब से थोड़ा बहुत तो आइडिया आ ही गया होगा कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हो सकता है, यानी कि एक जगह पे सब कुछ सेंट्रलाइज नहीं है, इकट्ठा नहीं है और सारी जगह पे थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर? तो आइए एग्जैक्टली मीनिंग देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस डिसीजन मेकिंग इज डन बाय ऑल द लेवल्स, यानी कि हमारे यहाँ पे जितने लेवल्स है वो सारे लेवल्स अगर डिसीजन ले सकते हैं तो वो क्या हो जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर? एंड द सर्टेन काइंड ऑफ अ डिसीजन आर टेकन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्क नीडेड इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। और ऐसे डिसीजन लेंगे जो वर्क के हिसाब से ज़रूरी है और सिचुएशन के हिसाब से रिक्वायर्ड भी है। तो अगर ऐसे डिसीजन हर लेवल ले सकता है तो उसे क्या कहेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे। क्लियर? अब देखते हैं उसका मीनिंग क्या होता है। द डेलीगेशन ऑफ पावर फ्रॉम अपर टू लोअर लेवल इन ऑर्डरली मैनर इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इट मीन्स कि भाई जितना पावर्स है वो कैसा होगा, ऑर्डरली। टॉप के पास सबसे ज़्यादा होगा, फिर मिडल के पास, फिर उससे कम किसके पास होगा, बॉटम के पास। यानी कि आपके पास जितना ज़्यादा वर्क, जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उतना ज़्यादा आपके पास पावर अवेलेबल होगा। क्लियर? अब देखते हैं उसका डेफिनेशन। गाइज आप डेफिनेशन और मीनिंग इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, दोनों लिखना ज़रूरी नहीं है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, टू असाइन पावर टू द सुपीरियर टू एनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वर्क and to include in decision making process is called the centralization। यहाँ पे गाइस जो सैंड है ना वो ऐसे एंडी वो बाय मिस्टेक एक्स्ट्रा लिखा गया है तो वो आपको रिमूव कर देना है, वो नहीं लिखना है। क्लियर? क्या होगा कि भाई सुपीरियर जो होता है यानी कि जो टॉप लेवल्स होंगे वो सबको पावर अलॉट करेंगे। क्यों अलॉट करेंगे? क्योंकि आपको कुछ वर्क कंप्लीट करने हैं और वर्क कंप्लीट करने के लिए जो डिसीजन लेने चाहिए वो डिसीजन प्रोसेस में आप कंसिडर कर पाओ, तो उसके वजह से आपको जो पावर दिया जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर गाइस? तो डिसेंट्रलाइजेशन के सामने सेंट्रलाइजेशन होता है। गाइस सेंट्रलाइजेशन के रिलेटेड भी बहुत सारे टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टेक्स्ट बुक में आपको क्लियरली इतना सब कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में भी जानेंगे और सेंट्रलाइजेशन के भी बारे में जानेंगे, लेकिन उसको डिफरेंस के हिसाब से जानेंगे ताकि आपको कंपैरिजन भी हो पाए और साथ में रिमेंबर भी इजीली हो जाए। ओके, हम लोग देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या इंक्लूड होगा और सेंट्रलाइजेशन में क्या आएगा। क्लियर? फर्स्ट वन डिसेंट्रलाइजेशन देखते हैं। ऑल द पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि जितना भी पावर होगा वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। एंड ऑल लेवल्स हैव स्पेसिफिक पावर, और सारे जो लेवल्स है उन सबके पास कोई ना कोई पावर होगा रिलेटेड टू वर्क, तो इसे क्या कहेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। जबकि सामने सेंट्रलाइजेशन में क्या होगा कि भाई व्हेन ऑथोरिटी सेंट्रलाइज एट टॉप लेवल ओनली, यानी कि जितना भी ऑथोरिटी होगा और वो सब किसके पास होगा, टॉप लेवल के पास ही होगा। एंड मोस्ट ऑफ द डिसीजन आर टेकन बाय टॉप लेवल, और जितने भी डिसीजन है वो ज़्यादातर कौन लेता है, टॉप लेवल ही लेता है, तो उसे क्या कहेंगे, सेंट्रलाइजेशन। अगर पावर सबके पास तो डिसेंट्रलाइजेशन, अगर पावर सिर्फ टॉप लेवल के पास तो सेंट्रलाइजेशन। क्लियर? नेक्स्ट वन देखते हैं। ऑथोरिटी इज नॉट सेंट्रलाइज्ड, यानी कि ऑथोरिटी किसी एक बंदे के पास नहीं होगी, और जबकि सामने क्या होगा, ऑथोरिटी इज सेंट्रलाइज्ड, यानी कि ऑथोरिटी एक या फिर कुछ लोगों के पास ही होगी। ऑल लेवल्स कैन प्ले ओन रोल एंड यूज ऑन ऑथोरिटी। यहाँ पे क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन में जितने भी लोग हैं वो अपना खुद का काम कर सकते हैं और खुद के डिसीजन भी ले सकते हैं। जबकि सामने क्या होगा, एवरीवन पे ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैन नॉट टेक एनी डिसीजन। क्यों? क्योंकि किसी के पास कोई पावर ही नहीं है, तो सबको सिर्फ अपना काम ही करना है, और अगर कोई डिसीजन लेना है तो उसको किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, टॉप लेवल को बताना पड़ेगा। क्लियर? नो ट्रांस है ना, उसकी जगह पे आएगा चांस। यहाँ पे गाइज ट्रांस लिख गया है, उसकी जगह पे आपको टाइपिंग मिस्टेक है, चांस करना है। क्लियर? नो चांस ऑफ मोनोपोली। गाइज मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि अगर मार्केट में कोई एक ही बंदा है तो वो जैसे चाहता है वैसा कर सकता है। क्यों? क्योंकि सारा जो पावर्स है, ऑथोरिटी, वो उसी के पास है, तो सबको मतलब उसको फॉलो करना ही पड़ेगा और वो जैसा कहता है वैसा करना ही पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, मोनोपोली का कोई चांस नहीं है, क्योंकि पावर किसी एक के पास नहीं है, सबके पास है। क्लियर? जबकि सामने क्या होगा, मोनोपोली का चांस हो सकता है, क्योंकि पावर सिर्फ टॉप लेवल के पास ही है, तो टॉप लेवल जैसा बोलेगा वैसा सबको करना ही पड़ेगा।
क्लियर। फिर है कैन टेक क्विक डिसीजंस। यहाँ पे क्या होगा, हम लोग बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबके पास पावर है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे अपने काम के लिए कोई डिसीजन लेना है तो मुझे किसी को पूछने नहीं जाना पड़ेगा। मैं क्या करूँगी, मुझे जैसा सिचुएशन के हिसाब से अच्छा लगता है कि भाई अगर ऐसा करते हैं तो हमारा गोल अचीव हो जाएगा और मैं डिसीजन ले लूँगी। जबकि सामने क्या होगा, हम लोग क्विक डिसीजन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमें कोई डिसीजन लेना है तो हमें मिडल को बताना पड़ेगा, मिडल टॉप को बोलेगा, टॉप डिसीजन लेके मिडल को बताएगा, मिडल अगेन बॉटम को बताएगा, तो उसमें मतलब फॉर्मेलिटी में ज़्यादा टाइम चला जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से जल्दी हम लोग अच्छा डिसीजन ले सकते हैं और यहाँ पे क्विक डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। क्लियर। फिर यहाँ पे है लेस वर्कलोड ऑन टॉप लेवल। टॉप लेवल के पास ज़्यादातर वर्कलोड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने सबको थोड़ा थोड़ा पावर दे दिया है, तो सब अपने अपने हिस्से का काम कर लेंगे। और जबकि यहाँ पे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाएगा, क्योंकि सारा पावर किसने मतलब इकट्ठा करके रखा है, टॉप लेवल ने। तो सब क्या करेंगे, अगर छोटा सा भी काम है ना तो उसको पूछने जाएंगे, उसको इन्फॉर्म करेंगे, तो उसका मतलब बर्डन कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर लास्ट वन है मोर स्पेशलाइजेशन पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सारे लोगों को पावर दे रहे हैं, सारे लोगों के आइडियाज़ कंसीडर कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना डिसीजन ले रहे हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो मुझे मेरे काम के लिए सबसे ज़्यादा पता होगा, क्योंकि मैं उसको हर रोज़ करती हूँ। तो उसके लिए अगर कोई डिसीजन लेना है ना तो मैं बहुत अच्छे से ले सकती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पर्टिकुलर वर्क का अच्छा नॉलेज है। क्लियर। मे बी इट्स पॉसिबल ना कि भाई टॉप लेवल को इतना अच्छा नॉलेज ना भी हो मेरे काम के रिलेटेड। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग स्पेशलाइजेशन ला सकते हैं, क्योंकि सारे बंदे डिसीजन ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आइडिया कंबाइंड होंगे और अब सब लोग जो है वो अपने अपने काम के लिए बहुत अच्छे से अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। जबकि सामने क्या होगा, स्पेशलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सारे डिसीजन लेने, मोस्ट ऑफ डिसीजन लेने टॉप लेवल को। ज़रूरी नहीं है कि टॉप लेवल हर काम के लिए, हर फंक्शन के लिए परफेक्ट ही होगा। मे बी इट्स पॉसिबल कि कुछ एरिया के लिए, कुछ फंक्शंस के लिए, कुछ काम के लिए उसको कुछ नॉलेज ना भी हो। क्लियर। तो वहाँ पे स्पेशलाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। क्लियर।